कहने वाले, साथ में डायलॉग मारने वाले दोस्त आपको दगा देके चले गए और ऐसे समय में दगा देके चले गए हैं, जहाँ से जयराम अकेले आंसू भी रोएगा तो उसका मतलब दिल नहीं भर सकता है। नहीं, आपने सही कहा। कल जब मैंने सुना, तो सबसे पहले हमने अपने सारे कार्यक्रम को कैंसल कर दिया और हमें लगता है कि आज मनसा पूजा के बाद हम पहली बार घर गए हैं। अपने सारे साथियों को जो फोर व्हीलर में हम गए थे, फोर व्हीलर को हम आधे रास्ते से घुमा दिए। हम घर से बाइक मँगाए बुलेट। हम बोले नहीं आज किसी के साथ हम नहीं जाएँगे, आप लोग अपना घर चले जाइए और सही बात है हम बुलेट मँगाए, बुलेट में बैठ के घर गए। कमरे को बंद किए और आँखें गिली थी। इसलिए गिली थी कि सवाल यही है कि आज मैंने अपने शरीर को गला दिया। मैं किस पे विश्वास करूँ? आज यही रिज़वान हालाँकि उनको मैं फिर यही कहूँगा कि मैं उनको दगाबाजी के लिए याद नहीं करूँगा, मैं उनको संघर्ष के लिए याद करूँगा, उन्होंने संघर्ष किया है। आज मुझे भी वो दिन याद आता है कि जब मैं वो तेतुलमारी के अपने मोहलेडी गाँव में थे। पहली बार आज से ढाई साल नहीं लगभग पौने 3 साल पहले, उससे भी ज़्यादा 2-3 महीना कम कहिए कि 3 साल पहले मैंने उनको कॉल किया और उनको मैं अपने मामा घर लेके आया, क्योंकि उस समय हम लोग को मीडिया कवरेज नहीं करती थी। उस समय एक जितेंद्र ब्लॉग थे और रोहित ब्लॉग थे। उसके अलावा कोई ऐसा विषय राजकुमार मंडल जी थे कभी-कभी और राहुल मोदक जी थे। उसके अलावा बहुत कम ही ऐसे चैनल्स हैं जो हम लोग को दिखाते थे। तो मैंने मेरा पेज का चैनल वो ठीक-ठाक चलता था, अच्छा व्यूअर्स था। कोई भी हम स्टेटमेंट देते थे वो लगभग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक एक दिन में पहुँच जाता था। तो पहली बार उनको हम मामा घर बुलाए, हम मामा घर में रहते थे, मामा घर का नाम आमडी है। रिज़वान भाई को खाटी पे बैठाएँ और उसका हम शीर्षक भी दिए थे कि खाटी में बैठकर खाटी मुसलमान को सुनिए 1932 के खतियान पे। वो मेरा पेज था, वो चैनल भी नहीं था। उस उससे पहले तक रिज़वान जी को किसी चैनल ने भी कवरेज नहीं किया था। मैंने खुद उनको अपने पेज पे लाए कि रिज़वान भाई आप बोलिए। तो फिर उन्होंने बोले और वो वीडियो हमको लगता है एट ए टाइम 80,000 व्यूअर्स ने देखा और समय आते-आते शायद लाखों पार हो गया था। तो मैंने उनको स्वयं निमंत्रण दिया था कि इस आंदोलन में आप मेरे साथ चलिए, वो चले, बहुत अच्छा चले। बीच में फिर वो जेकेएमएम कुछ बनाए। हाँ, कत्यानी। हाँ, उसके बाद उन्होंने अपने समुदाय को गोलबंद किया और फिर वो हमारे साथ आए। बाकायदा हम ही उनको लेकर आए। तो उस समय भी तो कटे हुए नज़र आ रहे थे जब जेकेएमएम बनाए, उस समय भी आपने मर्ज कर दिया। हाँ, वो उस समय भी उसके बाद हमने उनको लाया और यही कहा कि लोकसभा के चुनाव में आप हमारे लिए मेहनत कीजिए, विधानसभा का चुनाव आप तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और बाकायदा विधानसभा का चुनाव उन्होंने बगोदर सीट को मैंने उनको प्रेफ़र किया था, इसलिए चूँकि वो उन्होंने 1 साल तैयारी किया था बगोदर से। जब वो जेकेएमएम बनाए थे, उस समय वो बगोदर से ही तैयारी कर रहे थे। तो फिर हम बोले वो बेहतर सीट है, वहाँ समीकरण भी बहुत सुंदर फिट-विट रहा है। तो मैं बोला फिर अचानक पता नहीं उनको कहाँ से ये आइडिया आया या फिर किन लोगों ने उनको हिंट किया कि वो कांडे चुनाव लड़ेंगे, हॉट सीट लड़ेंगे जहाँ मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी हो, राज्य ये लेवल में। उनका ख्वाहिश था। हाँ, उन्होंने ही मुझे कहा था। मैं कांडे के लिए कैसे सोच सकता हूँ? उनका घर बगत हाँ, उनका घर मेरे ही विधानसभा टुंडी। टुंडी में पड़ता है, लेकिन लेकिन बहुत हाँ, लोग तैयारी कर बगोदर रहे में थे। तैयारी किए थे, साल भर किए थे तैयारी और अच्छा तैयारी किए थे। हुँ, तो मैं गिरिडीह तक हार्डली गया था, क्योंकि गिरिडीह मेरे असेंबली सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। हुँ। तो मैंने गिरिडीह लोकसभा में गिरिडीह विधानसभा उनको कहा था, क्योंकि वहाँ उनके समुदाय की आबादी भी 60,000 से ज़्यादा है, हमारे समुदाय भी कुछ ठीक-ठाक है रिटार्ड में। हुँ। तो मैंने उनको गिरिडीह तक प्रेफ़र किया था कि आप तो बड़े नेता हैं, आप चयन कीजिए। और मैंने उनको गिरिडीह, बगोदर, गांडे मेरे दिमाग में नहीं था। तो फिर वो बोले नहीं हम गांडे से लड़ेंगे। तो फिर डिस्कस हुआ। हाँ, एक मज़ाक-मज़ाक में ये हुआ कि आप तो कुछ लोगों ने कहा कि आप तुम तोर से बड़ो, नेता। चुनाव भर तो नेता रहो। कहले कैसे? ना तुम्हारे लड़ रहे मंत्री जी से, हाँ, मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी से। हुँ। तो हम बोले ठीक है आप लड़िए। तो फिर वो वहाँ गए। उसके बाद जो भी था बस इतना ही कहेंगे, जहाँ भी रहो दोस्त खुशहाल रहना, सलामत रहना, अच्छे से रहना। और हाँ, यही अगर आपको जाना ही था तो नॉमिनेशन से पहले जाना था। मतलब मतलब वो पार्टी के लिए डैमेज कर दिया। हाँ, बिल्कुल उनको नहीं बुरा कहेंगे, मेहनत किए हैं। इतना जयराम महतो इस छोटी सी आयु में बहुत कुछ सहा है, आगे भी सह लेगा। अपने अपने नम आँखों को छुपाकर वो मुस्कुरा के बात कर लेगा, लेकिन रिज़वान क्रांतिकारी को बद्दुआ नहीं देगा। लोग कहते हैं कि इसका मुस्लिम में पकड़ नहीं था, महतो लोग ही जयराम महतो जैसे लोग और कुर्मी समुदाय के लोग ही इनको बड़ा नेता बना दिया है। बाकियों ये का सत्य है, ये भी सच्चाई है, इसमें आप नकार नहीं सकते हैं, चूँकि आज उनको जो भी उनके व्यूअर्स भी हैं, वो मैक्सिमम जो है हमारे समुदाय से ही हैं। उन्होंने जिन मंचों पे संबोधन किया है, वो हमारे समुदाय की भीड़ थी। ये सत्य है, सत्य से नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अंततः यही कहेंगे, अगर जाना ही था, तो नॉमिनेशन से पहले चले जाते। ये तो वही कहानी हुई ना अनिल भाई, कि आपने शादी का कार्ड छपवा दिया है और निकल गए। अरे, आपको नहीं मर्ज़ी थी, आप अपनी मर्ज़ी से विवाह करते, लेकिन शादी का कार्ड नहीं छपवाना था। तो वही भाई साहब को यही था कि नॉमिनेशन से पहले जाना था, कम से ले कम वहाँ हम अपना प्रत्याशी तो दे सकते थे। सही बात है, लेकिन कहीं न कहीं आपके लिए भी वो जेल गया जिस दिन लोकसभा का आपका नॉमिनेशन था, उनको उठा बिल्कुल, कर के ले गया। आदर इसीलिए मैंने कहा कि मैं उनको दगा के लिए याद नहीं करूँगा, मैं रिज़वान जी को संघर्ष के लिए याद करूँगा। हालाँकि मेरे समर्थक, उनके समुदाय के ही कुछ लोग उन्हें दगा के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन जयराम महतो रिज़वान को दगा के लिए याद नहीं करेगा। मीडिया मुझे हज़ार बार अगर सवाल करेगी तो मैं हज़ार बार यही कहूँगा कि मैं रिज़वान भाई को संघर्ष के लिए याद करूँगा। बाकी वो जहाँ रहें, खुशहाल रहें। बस यही एक मने एक टीस रह गई, एक मलाल रह गया कि जाना ही था, हाथ छोड़ना ही था तो नॉमिनेशन से पहले छोड़ एक देते। बार दगा दे दिए, दूसरा दे दिया तो एक्सेप्ट कर लिया, फिर से अगर आ जाएँगे रिजवान तो क्या कहिएगा? देखिए, अब सोचा जाएगा। हम लोग बहुत भावुक इंसान हैं, बहुत कोमल हृदय के इंसान हैं और कभी अगर हम लोग इतने जालसाज़ी नहीं है। हम लोग हमें वो एक ऐसा केंद्र अध्यक्ष हैं जो आप पूछिए, हमारा मोबाइल का पासवर्ड हमारा एक पंचायत का सदस्य को मालूम है कि हमारे केंद्र अध्यक्ष जी के मोबाइल का पासवर्ड क्या है। बहुत सारी सीटों पे आपके कैंडिडेट जो दिए थे उसका रिजेक्शन लिस्ट जारी हो गया है।
उस पर आप लोग क्या करेंगे? वहाँ पे तो आप कैंडिडेट आप दे नहीं सकते हैं। हाँ, वहाँ पे हम लोग किसी को समर्थन दे देंगे कि कोई समर्थन से चुनाव लड़ेंगे, उनका जो भी सिंबल होगा, उस सिंबल को हम लोग समर्थन दे देंगे। बेरमो में क्या स्थिति है? अगर रिजवान आपके खिलाफ आके बेरमो अगर प्रचार करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, तब तो फिर आपके लिए बड़ा डैमेज वाला स्थिति नहीं, होता है। डैमेज नहीं होगा। डैमेज नहीं होगा, वो स्वागत है, वो डुमरी आएँ, बेरमो आएँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो मेरे खिलाफ भी बोलते हैं तो हम उन